हालेलुया। सचमुच परमेश्वर महान है, वो अद्भुत है, वो पराक्रमी है और वो हमारे जीवन से बहुत अधिक प्रेम करता है। और कितने लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं? आप हाथ दिखा सकते हैं? हालेलुया। सचमुच हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है अपनी महिमा के लिए। परमेश्वर ने हमें अलग किया, अपने राज्य में शामिल किया। और जिस प्रकार से बाइबल बताती है कि हम अंधकार में थे, हम दलदल के कीच में फंसे हुए थे, हम श्राप से बंधे हुए थे, परंतु परमेश्वर ने हमें छुड़ाया, अपने राज्य में शामिल किया। यह अद्भुत है। और जैसा बाइबल बताती है कि क्या ही धन्य है वे लोग जिसको परमेश्वर चुन करके अपने करीब आने देता है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अब चुना है। आप कितना अधिक इसको अपने जीवन में महसूस करते हैं? आप कितना अपने आप को इस तरह तौलते हैं कि परमेश्वर निश्चित रूप से मुझे चुना है? तो आप बहुत अधिक आनंदित होंगे। आप गौरव महसूस करेंगे कि परमेश्वर ने हमें कैसे इस संसार से अलग किया। सिर्फ मुझे कैसे उसने अलग किया? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनमें से हमें चुन करके आज अपने पास बुलाया है। और ये बहुत ही अद्भुत है। परमेश्वर महान है और वो हमेशा हमारे जीवन से प्रेम करता है। हालेलुया। आज के इस दिन खास करके जिस प्रकार से इस वर्ष को हमने अलग रूप से चिन्हित किया है, इस वर्ष को हमने अलग तौर से बिताने की प्रण की है, ठानी है कि हम इस साल परमेश्वर के साथ चलेंगे, इस साल परमेश्वर की अगुवाई में चलेंगे और उसके कामों को पूरा करेंगे। हालेलुया। और निश्चित रूप से हमने इस साल के शुरुआती दौर में हैं और पूरा साल हमारे पास बचा हुआ है कि हम उसके लिए कुछ करें, उसके लिए हम कुछ कर पाएँ आज के इस साल में, क्योंकि वक्त बहुत अधिक स्पीड में गुजर रहा है और वो कब बीत जाता है कि कब हम साल के अंत में पहुंच जाते हैं पता ही नहीं चलता। जैसा हम पिछले साल को अनुभव किए होंगे, कब जनवरी आया था और बहुत जल्द दिसंबर में पहुंच गया, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम कुछ करें उसके राज के लिए। हालेलुया। क्योंकि बहुतों को जिसने परमेश्वर ने चुना है, जिसको परमेश्वर ने चुना, हम इतिहास की बातों को हम देखेंगे कि परमेश्वर ने बहुतों को अपने राज्य के लिए चुना और वे लोग कुछ ना कुछ किए और आज उनका नाम इतिहास के पन्नों पर दर्ज है। इस बाइबल में हम इतिहास को पढ़ेंगे, कई बड़े बड़े लोग हैं, बहुत दिग्गज लोग हैं जिसने परमेश्वर को जाना, जिसको परमेश्वर ने बुलाया। वे लोग अद्भुत काम किए परमेश्वर के राज के लिए। आज हमारी बारी है कि परमेश्वर ने हमें चुना है। जिस प्रकार से आपने अनुभव किया कि मुझे परमेश्वर ने चुना है संसार से, तो क्यों ना हम उस राज्य के लिए, उसके राज्य के लिए कुछ करने पाए। हालेलुया। और हम उसकी महिमा करने पाए। तो आइए हम आज के इस दिन में हम उसके राज्य के लिए कुछ करें, ऐसा हम अपने इस वचन में हम आगे बढ़ने पाए। और हम लोग 3 उदाहरण को हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने उनके साथ रहा और क्यों उसके साथ परमेश्वर ने अगुवाई की और उन्होंने परमेश्वर के राज्य के लिए बड़े कामों को कर पाए। हम लोग 3 उदाहरण को हम लोग देखेंगे और उसमें से पहला उदाहरण हम देख सकते हैं दानियल की किताब। उससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक वचन हम लोग पढ़ेंगे। आप निकाल सकते हैं दानियल की किताब, उसका 4था अध्याय और उसका 3 पद को कोई यदि पढ़ सकते हैं। 4था अध्याय दानियल की किताब, उसका 3 पद को हम लोग पढ़ेंगे, कोई भी पढ़े। उसके दिखाए हुए चिन्ह क्या ही बड़े और उसके चमत्कारों में क्या ही बड़ी शक्ति प्रकट होती है। उसका राज्य तो सदा का और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य को यदि हम ढूंढने की कोशिश किए हैं या उसको देख रहे होंगे, जैसा कि नए नियम में कई बार परमेश्वर के वचन में कहता है कि सबसे पहले उसके राज और उसके धर्म की खोज करो तो बाकी सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। कई बार ये वचन कई लोगों को उत्साहित करता है कि सबसे पहले हमें परमेश्वर के राज को ढूंढना है, तब सारी वस्तुएं जो हम चाहते हैं वो मिल जाएगी। यहाँ पर उसी तरह का कुछ लाइन लिखा हुआ है 4 अध्याय और उसका तीसरा का सेकंड भाग में, दूसरा भाग में, उसका राज्य तो सदा का और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। परमेश्वर का राज कभी अंत होने वाला है क्या? नहीं। हम बोल सकते हैं परमेश्वर का राज कभी अंत होगा क्या?
नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का राज कभी अंत नहीं होने वाला है। अ, हम परमेश्वर के राज के बारे में जब हम सोचते हैं, परमेश्वर ने इस पृथ्वी की सृष्टि की, जैसे भजन संहिता में हम देख रहे थे, भाई राकेश बता रहे थे कि परमेश्वर ने अद्भुत रीति से इस सृष्टि की और उसमें साइंस छुपा हुआ है। परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना इसलिए की कि वो इस सृष्टि के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा चाहता है। उसने सृष्टि में हम देखे कि उसने पहला मनुष्य आदम और हवा को बनाया और परमेश्वर रोज उससे मिलने आता था और वे लोग उसकी महिमा करते थे, परमेश्वर से बातें करते थे और वहाँ आनंद महसूस होता था, वहाँ सुकून था, कोई भी तरह का दुख और दर्द नहीं था। परंतु परमेश्वर के इस राज को किसी ने चाहा नहीं, किसी ने उसको नहीं चाहा कि वो ऐसे ही कायम रहे, सुख सदा बना रहे, ऐसा किसी ने नहीं चाहा। और हम जानते हैं कि उस शैतान ने इस राज्य को बिगाड़ने की कोशिश की और वो हम देखते हैं आज संसार इस प्रभाव में है कि परमेश्वर के राज कई हद तक बिगड़ा हुआ दिखाई देता है। आप जगह जगह या अपनी आंखें उठाकर देखें तो सब जगह त्राही मची हुई है, सब लोग शांति की खोज में, सब लोग छुटकारे की खोज में है। सारे लोग वो चाहते हैं कि हम आज़ाद हो जाए, बीमारी से आज़ाद हो जाए, गरीबी से आज़ाद हो जाए और कई तरह की उन्हें बंधन ऐसे महसूस होती है कि मुझे शांति नहीं मिली, उससे आज़ाद हो जाए। और ये प्रभाव है उसका जिसने परमेश्वर के राज को बिगाड़ने की कोशिश की। लेकिन जिस तरह से हमने 4 अध्याय में पढ़ा कि उसका राज कभी खत्म होने का नहीं, भले वो बिगाड़ने की कोशिश किया लेकिन उसका राज कायम रहेगा, हमेशा बना रहेगा। इसके लिए उसने कई नियम को उसको फॉलो करना पड़ा परमेश्वर को, भले वो राज को एक ही बार में उलट पुलट करने का ऐसा कोई नियम नहीं था जिसकी वजह से उसने परमेश्वर के राज को स्थिर रखने का कदम आगे बढ़ाया। और जैसा कि हम बिगड़ा हुआ संसार को हम देखें, उसने धीरे से उसके राज पर चलने वालों को चुनता है। हम देखते हैं कि जब ये अदन की वाटिका में परमेश्वर के राज्य की को बिगाड़ने का कोशिश किया गया और जड़ से ही उसको बिगाड़ने की कोशिश किया, तो भी परमेश्वर का राज बना रहा और परमेश्वर उसको बनाए रखने के लिए कई बार कई तरह के लोगों को चुनते हुए आगे बढ़ा। उसने अब्राहम को चुना और अब्राहम परमेश्वर की दृष्टि में उसके साथ चलने के लिए एक विश्वास योग्य व्यक्ति था और अब्राहम परमेश्वर के साथ मानो एक दोस्त के समान था और अब्राहम परमेश्वर से बातें करता था, परमेश्वर जो बोलता था उसके अनुसार चलता था और परमेश्वर की उसके साथ योजना थी कि धीरे धीरे हम परमेश्वर के राज को पुनः स्थापित करें। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का राज एकदम से स्थापित नहीं हुआ, वो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे बढ़ता गया और कई लोगों को वो स्थापित करने के लिए वो अपने जीवन में जिन्होंने भी परमेश्वर को जानने की कोशिश की, उस पर भरोसा रखा, उसको परमेश्वर ने चुना और अपनी राज्य की बढ़ोतरी के लिए या राज्य को स्थापित रखने के लिए या ये बताने के लिए कि मेरा राज्य कभी अंत नहीं हुआ, उसके लिए उसने कई लोगों को चुना। हालेलुया। और वे लोग उसके राज्य को बनाए रखे। ये राज्य लगता है एक बार खत्म सा महसूस हो रहा था, चारों ओर इतनी बुराई बढ़ गई थी। आदम के समय में बताया जाता था कि लोग एक दूसरे को नहीं पहचानते थे, मानो वे लोग पशु सरीखे जीवन जी रहे थे। उस बुराई को देखिए, आदम जब देखते हैं सदोम और उमरा के उस बुराई को, लोग इतने हद तक बुराई में फंस गए थे कि परमेश्वर चाहता था कि मैं बर्बाद नष्ट कर दूं और उस गांव एरिया को पूरा खत्म कर दिया। उससे भी पहले कि इस संसार में बुराई फैली, वो परमेश्वर का राज को देखिए कि वो सच्चाई के साथ स्थिर रहता, लेकिन कई लोग बुराई में थे, इसलिए उसने नूह को चुना। नूह के समय भी इस संसार को ऐसा मिटाने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर का राज कभी अंत नहीं होना है, इसलिए उसने नूह को चुना जिन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखा था और वो आगे बढ़ता रहा। हालेलुया। परमेश्वर ने नूह को चुना और वो उस पर भरोसा रखने योग्य व्यक्ति था, इसलिए उस पूरे परिवार के द्वारा आज हम उसकी सृष्टि है। कहने का मतलब बताना चाहते कि एक बार जब परमेश्वर ने ठाना था कि इस पृथ्वी पर, इस जगत में अपने राज को स्थापित करे, आज तक वो प्लानिंग है कि इस पृथ्वी पर हमेशा के लिए एक सुख सर्वदा रहेगा। ऐसे राज्य की उसकी ये योजना है कि यहाँ हमेशा
परमेश्वर चाहता है कि मैंने इस धरती को बनाया है, इस सृष्टि को बनाया है, जहाँ पर हमेशा मेरा राज रहे। भले कुछ दिनों के लिए शैतान इस राज को बिगाड़ना चाहे, लेकिन अंत में जब प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़ेंगे, वो कहता है कि मैं स्वर्ग को इस जगह पर उतारूंगा। हालेलुया! इस जगह पर फिर से उसका राज स्थापित होगा। आप जब प्रभु की प्रार्थना करते हैं, आप जरूर पहला लाइन जरूर बोलते हैं कि हे मैं हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज इस पृथ्वी पर आए। हालेलुया! क्यों? ये बड़ी राज्य जो आज स्वर्ग में स्वर्गदूतों के साथ जो पवित्र स्थान है, उसको इस पृथ्वी पर फिर से स्थापित करेगा। और इस प्लानिंग को धीरे धीरे आगे बढ़ाता रहा, और एक एक व्यक्ति को चुनकर उसने अलग अलग तरीके से काम करता रहा। और आज इस साल जब हम उसके राज्य के लिए हम सोचते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन को चुना है कि हम उसके राज्य के लिए काम करें। हालेलुया! और इस राज्य में जब हमें चुना है कि हम उसके लिए काम करें, परमेश्वर यूं ही हमारे जीवन से काम नहीं करेगा। वो उसके साथ एक सेक्रीफाइस होता है, उसके साथ बलिदान होता है, और उस जीवन के साथ जो परमेश्वर के साथ चलना चाहता है, बहुत तकलीफ होती है, और उसको संसार में कई तरह से परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ता है। तो भी परमेश्वर का राज्य जो उसका प्लानिंग है, यदि वो उसके साथ चलेगा, वो विजयी पाता रहेगा। हालेलुया! आइए एक उदाहरण को हम देखते हैं। वैसा ही जैसा कि परमेश्वर चाहा, इस संसार में लोग चाहते रहे, कई लोग चाहे कि मेरा राज हो, कई लोग चाहे राजा कई सारे बने, और वे लोग चाहते रहे कि मैं पूरी पृथ्वी पर राज करूंगा। लेकिन उनका वो परमेश्वर का प्लान नहीं है कि किसी एक व्यक्ति उस पृथ्वी को राज करे, कोई एक ऐसा राजा जो पूरी पृथ्वी पर शासन करे, ऐसा कुछ भी नहीं। ये प्लानिंग उसके संसार के लोग करते हैं, लेकिन परमेश्वर का अलग राज है जो पृथ्वी पर राज करता है। हम दानियल के इस उदाहरण को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। दानियल की किताब उसका 3 अध्याय हम निकालेंगे, और इसमें इस कहानी को हर कोई जानते हैं। एक बार हम लोग इस बात को पढ़ेंगे, 3 अध्याय उसका 29 पद को। कोई भी पढ़ सकते हैं, 3 अध्याय 29 पद। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर भूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। धन्यवाद। हालेलुया! इस घटना को हर कोई जानते हैं। इससे पहले थोड़ा सा दोबारा से हम याद करें, जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो परमेश्वर के साथ चलते थे, वो दिन में 3 बार परमेश्वर की आराधना करते थे। बाइबल बताती है कि वे परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते थे। वे लोग पवित्र आत्मा से भरे रहते थे, और इस भरी हुई अवस्था में जब परमेश्वर के साथ चलते थे, परमेश्वर बताना चाहा कि उस नबूकदनेस्सर को, जिन्होंने उस राज के समय में वो चाहता था कि मेरा ही राज चले, मेरा ही देश में, पूरी दुनिया में मेरा ही चलती हो, और उसने एक मूरत खड़ा करवाई और उस मैदान में उसने ठहरा दिया। और वक्त के अनुसार जब उसके लिए एक दिन ठहराया गया कि सारे लोग उस जगह इकट्ठा हो, और जैसे ही तुरही फूकी जाएगी, जैसे ही झांझ बजाई जाएगी, एक अनाउंसमेंट होगा, उसी समय सारे लोग को उस मूर्ति के सामने क्या करना है? झुककर उसकी दंडवत करना है। परंतु परमेश्वर का राज ऐसा नहीं था, और परमेश्वर के लोग को ऐसा करने के लिए अनुमति नहीं था। कि कई सारी बातें हम जब पढ़ते हैं कि मूर्तों के सामने झुकना हमारे लिए व्यर्थ है। जो कोई उस मूर्त की सेवा करता है या उसके सामने झुकता है, जो हमारे लिए वो ना तो सुन सकता है, हमारे लिए ना तो वो कुछ बोल सकता है, वो हमारे लिए व्यर्थ है। लेकिन हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है जो हमारे साथ रहता है। उसके अनुसार शद्रक, मेशक और अबेदनगो उस मूरत के सामने कभी झुके नहीं। क्या वे लोग झुके थे? क्या वे लोग झुके थे? या थोड़े से कंप्रोमाइज किए थे? नहीं। ना तो उन्होंने झुकने की कोशिश की, ना तो उसके सामने खड़ा हो, मतलब उसके लिए कभी सोचा भी कि मैं आज नहीं झुकूंगा तो बाद में झुकूंगा।
ये अभी छोड़ देता हूँ, बाद में जब और परिस्थिति टाइट होगी तब मैं झुकूंगा। ऐसा उसने कभी नहीं सोचा, कभी उसने नहीं ठाना कि मैं इस संसार के बातों पर मैं कंप्रोमाइज़ होकर चलूँ। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया था कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी नियम हमारे लिए लागू क्यों ना हो जाए, तो अभी मैं इस संसार की बातों पर या किसी व्यक्ति की आज्ञा के अनुसार मैं परमेश्वर की आज्ञा को कभी त्यागूंगा। और उन्होंने कभी नहीं झुका, और जब नहीं झुका तो राजा और भी झुंझला जाता है। उसकी आज्ञा के अनुसार जब हम पढ़ते हैं, उसे धधकती हुई आग में उसे डालने की वो नियम था। जो कोई उस मूर्त के सामने नहीं झुकेगा वो क्या होगा, धधकती हुई भट्टी पे डाला जाएगा। और परिस्थिति ऐसा ही आ गई। जब वे लोग नहीं झुके, राजा बुलाता है, क्या तुम जानबूझ के ऐसा किया? तो उन्होंने हाँ कहा। हमें मालूम है कि हमें उस मूर्ति के सामने नहीं झुकना है और हमने नहीं किया। तब राजा ने उसे 7 गुना अधिक उस आग को और अधिक धधका दिया और तब उनको डाल दिया जाता है। हम कहानी जानते हैं कि जब वे लोग आग में थे, परमेश्वर स्वयं उतर आता है। हालेलुया! जब वे लोग आग में डाल दिए गए, यीशु मसीह स्वयं वहां उपस्थित होकर उन्हें बचा लेता है। क्यों? वो बताना चाहता है कि मैं संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली राजा मैं हूँ। वो बताना चाहता है कि तुम्हारा राज्य हमेशा के लिए नहीं, लेकिन जिस राज्य को मैंने परमेश्वर स्थापित किया है, जिस राज्य को उसने सृष्टि के समय ही स्थापित किया है, वो हमेशा बना हुआ रहेगा, उसका अंत कभी नहीं होगा। और कुछ ही पल के बाद हमने देखा कि राजा मान गया कि जिस परमेश्वर को सदरक और मेशक आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं, वही सबसे महान परमेश्वर है, वही आदर के योग्य है, वही वो सुरक्षा और बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया! कहने का मतलब बताना चाहते हैं कि उस सदरक और मेशक और अबेदनगो क्यों राजा के सम्मुख खड़ा हो पाए, उस आग में क्यों घुस पाए और उससे भी बचकर निकल पाए? क्यों? एक ही कारण था, एक ही कारण है। वे लोग लगातार परमेश्वर पर क्या करते थे? विश्वास योग्य रहते थे। वे लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। दिन में 3 बार बाइबल बताती है, हम एक बार पढ़ सकते हैं। 6 अध्याय दानियल की किताब और उसका 10 पद में हम लोग पढ़े, 11 पद नहीं 10 पद का आखिरी भाग में हम पढ़ सकते हैं। 6 अध्याय उसका 10 पद। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोक्ति कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। हालेलुया! दानियल कैसा करता था? 3 बार घुटने टेकता था परमेश्वर के सम्मुख और उसके लिए धन्यवाद की प्रार्थना करता था। ये दानियल की घटना अलग है, लेकिन सदरक मेशक और अबेदनगो जो इनके साथ रहते थे, क्या वे ऐसा नहीं करते होंगे? वे अवश्य निश्चित रूप से परमेश्वर की आराधना जैसा दानियल था वैसा ही वे लोग भी करते थे, और वे लोग घुटने टेक कर परमेश्वर के साथ रहते थे। उस समय जब नबूकदनेस्सर राजा राज किया करते थे, उस समय वे लोग परमेश्वर की आराधना करते थे, धन्यवाद करते थे। और इसलिए यहाँ लिखता है 6 का 3 पद में कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती थी। दानियल में क्या रहती थी? उत्तम आत्मा रहती थी। ये उत्तम आत्मा उस समय बोला जाता था होगा, लेकिन आज हम क्या बोल सकते हैं? हमारे अंदर कौन सी आत्मा रहती है? पवित्र आत्मा रहती है, जो परमेश्वर के साथ चलने में हमारी सहायता करती है, जो परमेश्वर के उपस्थिति में रहने की सहायता करती है, जिसको हम जानते हैं वो परमेश्वर और हमारे बीच पवित्र आत्मा ही ऐसी बातों को बताती है कि हम उससे कैसे बात करें, कैसे उसके साथ चले, और तब हम एक प्रभावशाली रूप से इस संसार को प्रभावित कर सकते हैं। जिस प्रकार से सदरक मेशक अबेदनगो ने उस आग में घुस करके और उस कठिनाई को सामना करते हुए उसने उस राज्य को प्रभावित किया, और पूरे देश में एक आदेश निकला कि उसी की परमेश्वर की आराधना की जाए जो सदरक मेशक और अबेदनगो करते हैं। हालेलुया! हालेलुया! दानियल के साथ भी इसी घटना हुई कि दानियल के लिए एक साजिश रचा गया, और वहाँ हम देखते हैं कि उसको अंत में एक
एक ऐसी बातों के कारण दानियल को भी सिंह की मान में घुसना पड़ गया था, और वो दिन भर परमेश्वर की आराधना करने वाला को सिंह की मान में घुसना पड़ा। क्यों? कि परमेश्वर चाहता था, बताना चाहता है कि परमेश्वर का राज कभी खत्म होने वाला नहीं, और उसने ये बताना चाहा कि परमेश्वर अद्भुत है, परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर वो छोटा नहीं जो किसी व्यक्ति के आदेश पर या संसार के बदलते हुए नियम और कानून पर चले, परंतु परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो अपने नियम, अपनी योजना को हमेशा कायम रखने के लिए वो स्थिर रहता है। उसका वचन एक बार मुंह से निकला वो स्थिर है, भले संसार के कई नियम और कानून उसको दबाने की कोशिश करे, परंतु परमेश्वर किसी एक व्यक्ति के द्वारा, एक छोटे व्यक्ति के द्वारा भी अपने राज को बचाए रखता है और अपनी महिमा उसके द्वारा से करना चाहता है। हालेलुया। जिस प्रकार से दानियल इस बात से कि उसे सिंह भी कुछ नहीं कर सका, और तब दानियल के द्वारा, उस राजा के द्वारा इस बात को मालूम किया गया कि जिस परमेश्वर को दानियल आराधना करता है वास्तव में वही परमेश्वर है, और उसका अद्भुत सामर्थ्य है, वो पराक्रमी है। और इस बात को पूरे देश में अनाउंस करा दिया। 6 अध्याय का आप 25 पद से आगे जब देखेंगे, यहाँ लिखा है, तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले के पास यह लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। मैं यह आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरा राज्य का अधिकार है वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे, क्योंकि जीविता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य कैसा है? युगानुयुग और सदा स्थिर रहने का। हालेलुया। आरंभ में हम यही बताना चाहें कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं। हम बहुत ही किस्मत वाले लोग हैं, बहुत ही लकी हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना, उस राज्य में शामिल किया, और हम उस राज्य की भागीदारी हैं। क्योंकि सचमुच हम ऐसा अगर नहीं होते, हम कब के नष्ट हो जाते और इस संसार को प्रभुता रखने वाले उस दुष्टता के वश में रहते, वो हमें विनाश करके खत्म कर देता, और ऐसा प्रभाव इस संसार में है। लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं है, एक दिन उसको भी बांधा जाएगा, उसको भी आग में डाल दिया जाएगा हमेशा के लिए। उसका कोई भी अंश यहाँ प्रभावित नहीं करेगा। आज भले बहुत सारे नेता के द्वारा बहुत सारे अलग अलग शासन के द्वारा परमेश्वर की प्रभुता को दबाने की कोशिश क्यों ना हो जाए, परंतु परमेश्वर का राज्य युगानुयुग का है। जिस प्रकार से यहाँ लिखा है, उसका राज्य अंत होने वाला नहीं है, वो हमेशा स्थिर रहेगा और हम उसकी भागीदारी हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें चुना है, हम अपने आप को महसूस करें। परमेश्वर हमें अलग किया है। आज वो दानियल हमारे साथ नहीं है, आज वो मोसेस हमारे बीच में नहीं है, आज वो पौलुस प्रेरित हमारे साथ नहीं है, उससे भी बढ़कर आप हमें चुना है। परमेश्वर ने हमें चुना है, अलग किया है उसके राज की बढ़ोतरी के लिए, क्योंकि उसने जो करना था सब कुछ पूरा कर दिया। यदि हम गौर करें, परमेश्वर समय के अनुसार अपने राज्य को स्थापित रखने के लिए उसने अंत में यीशु मसीह को भेज दिया। हालेलुया, हालेलुया। अंत में उसने समय के पूरा होते इस वक्त को देखते हुए उसने यीशु मसीह को भेज दिया, जो स्वयं परमेश्वर का पुत्र था, और अपने राज्य को हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए उसने इस पृथ्वी पर राज किया। जैसे यीशु मसीह का राज आया, बहुत सारे राजाओं का राज्य अंत हो गया। हम कई बार आप सुने होंगे इतिहास में, सिकंदर महान आया, कई मुगलों का राज आया, कई राजाओं ने अपने आप को सोचा कि मैं इस पूरी पृथ्वी पर राज करूं, लेकिन यीशु मसीह का राज्य उन सबको खत्म कर दिया, और वह भौतिक रूप से नहीं, लेकिन आज एक आत्मिक रूप से पूरे देश में, पूरे जगत में उसका राज चलता है। हालेलुया। और वो हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा, क्योंकि उसने इस राज्य को हमेशा के लिए स्थिर रखना चाहा है। और निश्चित रूप से परमेश्वर जिस प्रकार से सदरक मेशक अबेदनगो और जिस प्रकार से दानियल को चुना, आज हमें भी चुना है उसके राज्य को बनाए रखने के लिए। हालेलुया।
हम फिर से एक दूसरा उदाहरण को हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना और वे लोग कैसे पूरे संसार को प्रभावित किए और उन्होंने बहुत कुछ किया। दूसरा उदाहरण आप देख सकते हैं मूसस को। दूसरा उदाहरण हम मूसा के बारे में आप जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को बुलाया जब वो भेड़ चरा रहा था, जब वो पहाड़ों में अपने भेड़ों को चला रहा था। उसने अद्भुत रीति से परमेश्वर अपने आप को प्रकट किया उस झाड़ी में, जो जलती हुई झाड़ी में, और वहाँ पर मूसा को बुलाता है कि परमेश्वर कहता है कि देख मूसा, मैं तुझे बुलाता हूँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ और तुम्हारे लोगों को छुड़ाने के लिए मैंने तुझे चुना है। हालेलुया। उस देश में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग थे, लेकिन किसको परमेश्वर ने चुना? मूसा को। और परमेश्वर ने की अगुवाई में मूसा ने अद्भुत रीति से उस इजरायली लोगों के लिए काम किया जो मिस्र में बंधुआई में पड़े हुए थे। परमेश्वर ने उस वक्त चुना जब मिस्र में इजरायली लोग त्राहिमाम मचा रहे थे। उनका दुख अत्यंत बढ़ गया था, वे लोग जीना उन लोग हराम हो गया था, वे लोग बहुत अधिक दर्द में थे, वे लोग बंधुआई में फंसे हुए थे। उनको छुड़ाने के लिए ऐसा कोई ताकत नहीं था जो उनको छुड़ा सके। ना वे लोग युद्ध से मिस्र के राजा को लड़ सकते थे, ना कोई और कानून से, लेकिन अद्भुत रीति से परमेश्वर ने मूसा को चुना और अपने राज्य के अनुसार परमेश्वर अपने सामर्थ को वहाँ प्रकट किया और उस सामर्थ को देख करके फिरौन ने उनको जाने की आज्ञा देता है और उसका अगुवाई कौन करता था? मूसा करता था। हालेलुया। और मूसा परमेश्वर के साथ हमेशा जुड़ा रहता था कि मूसा आज क्या करना है, क्या बोलना है, तो सब कुछ 100% परमेश्वर से सुनता था और वही बोलता था और परमेश्वर की योजना उसके द्वारा पूरी होती थी। हालेलुया। कहने का मतलब मूसा परमेश्वर के साथ चलता था, उसके साथ जुड़ा हुआ रहता था। जिस प्रकार से सदरक, मेशक और अबेदनगो, जिस प्रकार से दानियल दिन में 3 बार परमेश्वर के साथ जुड़ता था, प्रार्थना करता था, उसकी सुनता था। कई उसके स्वप्न में उसने परमेश्वर के द्वारा अर्थ को पाया और कई बार उस दारा राजा के सामने इस बात को प्रकट किया कि परमेश्वर ने ही मुझे बताया, मैं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं अपने से कोई चीज़ को जानूं। राजा दारा ने जिस प्रकार से स्वप्न देखा था, एक बड़ा व्यक्ति आदमी है, ऊपर में उसका रूप को बताया था, वो व्यक्ति को उसने देखा था कैसा सोने का पटुका है, उसका पैर कैसा है, उसका पीतल से वो उसने पहना है। उस सारी स्वप्न का अर्थ दानियल स्वयं नहीं परंतु किसके द्वारा प्राप्त किया था? परमेश्वर के द्वारा। और इस बात को दानियल स्पष्ट किया कि मैं खुद कुछ नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर ही सब कुछ मुझे बताया है और मैं उसको आपको बता रहा हूँ। तब ये पता चला कि परमेश्वर सामर्थ्य है और परमेश्वर अद्भुत है। उस दानियल के द्वारा पूरे देश में लोग जान पाए कि परमेश्वर कैसा है। वैसे ही मूसा को भी परमेश्वर ने चुना और अंत में फिरौन इस बात को जान पाया कि परमेश्वर जो मुझसे भी ताकतवर है, मुझसे भी अधिक प्रभावशाली है, वो इस बात को जान पाया कि कैसे वो लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। वो खुली आंखों से देख पाया और उसने उस चमत्कार को देख करके महसूस किया कि मूसा का परमेश्वर क्या है? अद्भुत है। हालेलुया, हालेलुया। मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से इन लोगों को परमेश्वर ने चुना और जिस प्रकार से दानियल को चुना, जिस प्रकार से सदरक, मेशक, अबेदनगो को चुना, जिस प्रकार से मूसा को परमेश्वर ने चुना, आज स्वयं महसूस करें कि परमेश्वर ने मुझे चुना है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार हाथ उठाकर हम कहेंगे हालेलुया। सचमुच परमेश्वर ने हमें चुना है। हम बहुत ही भाग्यशाली लोग हैं, हम कहते बहुत ही सौभाग्यशाली लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है और हम इतिहास के लोग हैं। आज हम हैं, हमारा मौका है कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करें। किस प्रकार से हमें करना है? हम स्वयं कुछ भी नहीं कर सकते, हम कुछ भी अपने हिसाब से नहीं सोच सकते। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ जुड़े रहें, परमेश्वर के साथ आए, परमेश्वर के करीब आए और वो हमें बताएंगे कि किस प्रकार से हमें उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए करना है। हालेलुया। यदि हम और अधिक स्पष्ट उदाहरण को हम यदि देखना चाहें कि परमेश्वर अपने राज्य को कायम रखना चाहता है, तो हम अंत में सबसे लास्ट उदाहरण हम देख सकते हैं, वो है यीशु मसीह। हालेलुया।
अंतिम अंतिम जो आने वाला था वो आ चुका, वो यीशु मसीह है। उसने परमेश्वर के राज को कैसे स्थापित किया। उसने जैसे ही इस पृथ्वी पर आया, वक्त के अनुसार उसने बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा के बाद पवित्र आत्मा से भरने के बाद उन्होंने सुसमाचार की सेवकाई शुरू कर दी। और सबसे पहले जिस प्रकार से उसके साथ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लगातार सुसमाचार सुनाता था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज क्या आ गया है, निकट आ गया है। ऐसा सुसमाचार सुना करके लोगों को परमेश्वर के राज की तैयारी में लगा देता था और बहुत सारे लोग बपतिस्म ले रहे थे। उसी वक्त यीशु मसीह भी अपने कामों को शुरू किया और उसने भी पहला सुसमाचार यही सुनाया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज क्या हो गया है, निकट आ गया है। हालेलुया। ये बार बार ऐसा क्यों कह रहा है कि स्वर्ग का राज निकट आ गया है? सुसमाचार पर विश्वास करो, क्योंकि इस संसार में जो अंधकार की ताकत है, इस संसार को जो प्रभावित करती है, उस सबको परमेश्वर मिटा देने वाला है। इस संसार में जो भी उसका प्रभाव है, एक दिन कुछ भी नहीं रहेगा। इस संसार में पाप का प्रभाव, इस संसार में हत्या, लूट, जो भी अंधकार का प्रभाव है, वो मानो भूसी के समान उड़ जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। ऐसा ना हो कि हम उस प्रभाव में हम उड़ा दिए जाए। इसलिए बोलता है प्रभावित इस संसार पर नहीं, परंतु उसके राज पर हम जुड़े रहे, जो हमेशा के लिए बना रहेगा। हालेलुया। और वो इसी पृथ्वी पर होगा। हालेलुया, हालेलुया। उसका राज्य इस पृथ्वी पर होगा। जिस प्रकार से अदन को बनाया था, इस पृथ्वी को फिर से वो अदन बनाएगा। इस जगह परमेश्वर की उपस्थिति होगी, उसका विचरण होगा, उसका सब कुछ होगा और इस पृथ्वी को दोबारा से इस तरह करेगा परमेश्वर। और इसलिए प्रकाशित वाक्य की किताब में कहता है कि 1,040 कुछ लोग जो है वो जिंदा इस बात को देखेंगे। आप देख सकते हैं वहाँ पर, आप एक बार देखते हैं, इजराइल के 144 लोग इस पृथ्वी पर राज करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो फिजिकली इस पृथ्वी पर उसके साथ रहेंगे। जिस प्रकार से आज हम हैं, वो पवित्र लोग इस पृथ्वी पर रहेंगे। 144 लोग 7 अध्याय में लिखता है, 1,44,000 लोग इस पृथ्वी पर रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग रहना चाहते हैं परमेश्वर के राज में? हालेलुया। अद्भुत है, उसका राज पराक्रमी है, उसका राज आनंद से भरा हुआ है। उसके राज में कोई बुराई नहीं, कोई तकलीफ नहीं। हमारे लिए वो अधिकार दिया है कि आज उसकी पावर को समझ पाए, उसकी ताकत को समझ पाए और उस पावर जो यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर अधिकार के साथ किया, विजय पाया, मृत्यु की ताकत को तोड़ डाला, वो सारा अधिकार हमें दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। इफिसी की किताब आप निकालेंगे, वहाँ अधिकार के विषय में आप फिर से एक बार ताजा हो जाए। इफिसी की किताब उसका 1 अध्याय उसका 21 पद में लिखा हुआ है। अधिकार को हम फिर से ले ले, आइए हम लोग पढ़ते हैं उसको दोबारा से। इफिसी उसका पहला अध्याय उसका 21 पद आसपास लिखा हुआ है। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। 22 और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे लिए बहुत अधिक सामर्थ मिला हुआ है। हमारे पास वो अधिकार है जो आज हम डरते होंगे या आज घबराते होंगे कि कैसे शासन आ गया। और हम सोचते हैं कि संसार में, इस राज्य में एंटी क्राइस्ट का बिल पास हो गया, कई सारे नियम लागू कर दे कि हम खुले में सुसमाचार सुना नहीं सकते या बपतिस्म नहीं दे सकते। लेकिन परमेश्वर का राज इतना बड़ा है, इतना ताकतवर है कि इसके ऊपर है वो परमेश्वर का राज। वो हमें जेल ले जाए कोई बात नहीं, वो हमारे विरुद्ध में खड़ा हो जाए, लेकिन क्या वो सदरक मेशक आग में जला पाया? क्या नहीं। क्या दानियल को सिंह ने फाड़ पाया? क्या नहीं। आज वो नियम, जो कानून हमारे विरुद्ध में खड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन परमेश्वर का राज युगानुयुग का है। यदि हम उसके राज्य के लिए काम करते हैं, यदि हम उसके राज्य के लिए शामिल होते हैं, वो परमेश्वर हमारे साथ खड़ा रहेगा, हमारे साथ वो चलेगा। जिस प्रकार से सदरक मेशक और अबेदनगो के साथ आग में खड़ा हो गया और उनका ना तो बाल
कुछ हो पाया, बाल भी बांका नहीं कर पाया, वो आग उनका मोजा भी ना सिकुड़ पाया, और उसमें कुछ भी दुर्गंध, मतलब वो आग की कोई खुशबू या क्या बोले गंध नहीं आ पाई। वे लोग स्वस्थ होकर बाहर आए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर महान है, क्योंकि वो सामर्थी, वो पराक्रमी है, अद्भुत है। वो अपने राज्य को कभी खोएगा नहीं। उसने जो बोल दिया कि मेरा राज्य युगानुयुग का है, और यदि हम उसके राज्य में शामिल हो गए हैं और हमें उसने चुना है कि हम उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए काम करें, उसने हमें अधिकार भी दे दिया। हालेलुया। अधिकार को और अधिक महसूस करना चाहते हैं तो यदि आपको तुरंत में अभी कोई मंत्री पद का ओहदा दे दिया जाए, इस राष्ट्रपति का ओहदा दे दिया जाए, तो हम कैसा महसूस करेंगे? ओ, मेरे पास लिखित में आदेश आ गया कि हम राष्ट्रपति हैं। कुछ भी हम अधिकार को इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं? इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ रोड सही नहीं है, हम रोड के लिए एक बात बोल देंगे, वो रोड बन जाएगा। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। यदि पावर है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हालेलुया। तो वैसे ही परमेश्वर ने हमें वो पावर दिया है, वो अधिकार दिया, पर इस संसार के फिजिकली रूप से अधिकार नहीं, लेकिन आत्मिक रूप से अधिकार दिया, जो आत्मिक प्रभाव जो हम कर सकते हैं, जो शारीरिक रूप से भी वो प्रभावित करती है, हमें दिया गया है। जैसा यह लिखता है कि वो अधिकार जो प्रधानों के ऊपर अधिकार दिया, सामर्थ की प्रभुता और बहुत कुछ, सब कुछ हमारे जो यीशु मसीह ने विजयी पाया। एक विजेता जो हासिल करता है बड़ा सा गिफ्ट या बहुत चमचमाता हुआ तोहफा वो हासिल करता है, वो हमारे नाम कर दिया। हालेलुया। मृत्यु को लताड़ करके वो विजय जो जिसने पाया, जीवन पाया, उसने वो जीवन हमें दे दिया, और हमें उसको पकड़ना है, उसके अनुसार चलना है और उसके राज्य के लिए काम करना है। वो कोई और दूसरा नहीं, वो कलीसिया है। हालेलुया। तो हम जो इतने लोग हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। आप महसूस करने पाए कि मैं सौभाग्यशाली हूँ, मुझे परमेश्वर ने चुना उसके काम के लिए। मुझे परमेश्वर ने नाम लेकर बुलाया है। इस समय, इस वक्त, इस साल के दौरान 2024 में मुझे चुना है कि हम उसके लिए कुछ करें। 2024 दोबारा वापस नहीं आएगा, वो आज हमारे हाथों में है। हम इस वक्त को बहुत ही कीमती रूप से हम इस्तेमाल करने पाए और बहुत ही अच्छे रूप से इस्तेमाल करने पाए, ताकि उसके राज्य के लिए हम काम कर सकें। क्योंकि बाइबल बताती है कि कटनी का समय बहुत थोड़ा है। अभी कौन सा वक्त चल रहा है? कटनी का वक्त है। हम खेतों को देखें, चारों ओर फसल पके हुए हैं, चारों ओर लोग आज भी शांति की तलाश में हैं, चारों ओर आज लोग अंधकार में खोए हुए हैं, बुराई के अंधकार में, बीमारी के श्राप में, और ऐसे श्राप में पड़े हुए हैं जिसको छुड़ाने के लिए उसके पास कोई ताकत नहीं। वे तो ना तो पैसे से छुड़ा सकते हैं या किसी दूसरी ताकत उसको छुड़ा नहीं सकती है। जिसको हम जानते हैं वो परमेश्वर की सामर्थ ही है जो उसको बुराई से छुड़ा सकता है। परमेश्वर की वो ताकत है जो उसको बीमारी से चंगाई दे सकती है और उसको गरीबी से मिटा सकती है। वो ताकत आज हमारे साथ खड़ा रहता है। वो सामर्थ परमेश्वर हमें दिया है, वो बुद्धि और ज्ञान हमें दिया है ताकि हम उसका इस्तेमाल कर सके। उस अधिकार के साथ बीमारी को हम डांट कर उससे हम चंगाई हासिल कर सके, दुष्ट आत्मा से हम निकल सकते हैं। आज हमारे पास ताकत है, उसको हम भुड़क करके हम आज़ाद हो सकते हैं। आज यदि श्राप हमारे जीवन में, हमारे परिवार में है, वो सामर्थ जिसने परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है, यीशु मसीह ने हमें सौंपा है, उस सामर्थ से हम विजय पा सकते हैं। और ये विजय ही तो परमेश्वर का राज है। हालेलुया। वो आज़ादी, विजय, स्वतंत्रता, पवित्र आत्मा की सामर्थ और उसके दान और वरदानों से पूरे देश को प्रभावित करना, यही परमेश्वर का योजना है। यही परमेश्वर चाहता है कि हम आज़ाद हो जाएं। वो चाहता है कि हम परमेश्वर, मेरे राज्य के लोग, मेरे लोग उसके लिए कुछ करें, क्योंकि मैं उसके साथ खड़ा हूँ। यदि हम उसके लिए एक कदम भी बढ़ाते हैं, परमेश्वर हमारे लिए पूरे कदम बढ़ाने के लिए रेडी हो जाता है। एक बार उसके लिए खड़ा हो जाते हैं, वो हमेशा के लिए खड़ा हो जाता है। यदि हम उसके लिए चलना शुरू करते हैं, वो हमें कांधों पर उठा कर ले चलेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर, हम उसकी योजनाओं में आगे बढ़ रहे हैं, उसके साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर निश्चित रूप से हमें विजय देगा, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है। और इस प्रदेश को, इस देश को, इस पृथ्वी को हमेशा हमेशा के लिए उद्धार पाए लोग से भर देना चाहता है।
हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य की किताब हम देखेंगे आखिरी पद, वहाँ पर 7 अध्याय में जब हम 9 पद से आगे देखते हैं, परमेश्वर की दृष्टि यही है कि इस देश को, इस पृथ्वी को जिसने उसने रचा है, पूरे उद्धार पाए हुए लोग से, जो इस पृथ्वी पर है, वे यीशु मसीह के लहू से नहाए हुए लोग, उस लहू से उद्धार पाए हुए लोग इस पृथ्वी पर भर जाए। हालेलुया, हालेलुया। उसने यूहन्ना को यह दर्शन में दिखाता है। इसके बाद मैंने एक दृष्टि की और देखो, हर एक जाति, हर एक कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो, और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और परिचिनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर से सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति हो और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति और युगानुयुग बनी रहे। और यहाँ पर देखते हैं आगे में और स्पष्ट होता है, इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और वे कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। उन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए गए हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। आगे यहाँ लिखता है कि परमेश्वर ने कि वही लोग हैं जो यीशु मसीह के आने के बाद के लोग हैं। वे लोग यीशु मसीह के लहू से अपने जीवन को श्वेत करके अपने वस्त्र को पवित्र कर दिए हैं। ये सब श्वेत वस्त्र और उसका लहू हमारे जीवन को बताता है। हमारा जीवन यीशु मसीह के लहू से धोया हुआ लोग है और इन्हीं लोगों को बोलते हैं कि बड़ी भीड़ परमेश्वर के सिंहासन के सामने। यूहन्ना बपतिस्मा ने दर्शन में देखा, यूहन्ना ने दर्शन में देखा कि कैसे बड़ी भीड़ परमेश्वर की आराधना करे। ये क्यों, कौन है? ये वही लोग हैं जो मेमने के लहू से अपने जीवन को धोए हैं। कहने का मतलब, ये कब ये भीड़ और अधिक बढ़ेगी? जब हम उसके राज्य के लिए काम करेंगे और उसके राज्य के लिए आगे बढ़ेंगे और हम उसके कामों में और अधिक हाथ बटाएंगे। बहुत भीड़ परमेश्वर के सामने, सिंहासन के सामने उसकी आराधना कर पाएगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का राज युगानुयुग का है, वो कभी अंत नहीं होगा। इस पृथ्वी पर जब राज करने के लिए उसने हमें सृष्टि किया, बहुत सारी अड़चनें और बहुत सारी ऐसे बातें आई जो इस पृथ्वी में उसके राज को कायम नहीं होने देना चाहता है, परंतु परमेश्वर का राज बना रहेगा। कई लोग को उसने इसके लिए चुना, सदरक मेशक अबेदनगो को चुना। उस राजा के दौरान भी परमेश्वर ने चाहा कि मुझे लोग जाने कि मैं ही सामर्थी हूँ, मैं ही पराक्रमी हूँ, और उसने उस देश के राजाओं को भी अवगत कराया कि वही है जो सामर्थी है, जो आग से भी छुड़ा सकता है, उसी की मान से भी एक व्यक्ति को बचा सकता है। उसने मौसेस को दिखाया कि कैसे मिस्र से मैं छुड़ा सकता हूँ, उस शक्तिशाली हाथ से जो फिरौन का है, उससे मैं उसको अलग करके एक ऐसे देश की ओर ले जाता हूँ जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है। उस देश की ओर उन्होंने बढ़ाया। अंत में इस संसार के लोगों को, हर जाति, हर भाषा, हर कुल के लोगों को बचाने के लिए यीशु मसीह स्वयं उतर आया कि हम उसके उद्धार पाने के द्वारा हम उस राज्य में शामिल हो जाएं जो युगानुयुग का रहने का है, कभी अंत नहीं होने का है। उस राज्य में हम शामिल हो जाएं। हालेलुया। और आज जिस परमेश्वर को हमने अंगीकार किया है, जिस यीशु मसीह को हमने अंगीकार किया है कि तू ही मेरा उद्धार करता है, तू ही मुझे छुड़ाने वाला है, मेरे अपराधों को बचाने वाला तू ही है, आइए इस अंगीकार को हम दृढ़ता से थामे रहें। परमेश्वर के उस अंगीकार को हम हमेशा के लिए बनाए रखें, हमारे विश्वास को और मजबूत करें, हमारे भरोसे को और मजबूत करें, ताकि जिस रास्ते की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा इस संसार में हमेशा के लिए इस संसार में हम नहीं रहेंगे, लेकिन हमारा चिरस्थायी जो घर है वो स्वर्गीय है।
हम उसी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा ना हो कि हमारा विश्वास कम हो जाए, ऐसा ना हो कि हमारा भरोसा अंगीकार कम हो जाए, परंतु और अधिक रोज दिन हम अंगीकार करें और उस चिरस्थायी घर की ओर आगे बढ़े, उस राज्य की ओर आगे बढ़े जो हमेशा हमेशा के लिए स्थिर है, उसी की ओर आगे बढ़े। तो निश्चित रूप से जिसने हमें चुना है हम प्रभावशाली रूप से बहुत आत्मा की अगुवाई में, बहुत आत्मा की सामर्थ में उसको और अधिक महसूस करते हुए विजय जीवन जी करके एक मिशन में हम शामिल हो सकते हैं। हालेलुया।